सद्गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो साखी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इस साखी में बाबा जी महाराज जी ने एक सेवादार भाई को अपने पास बुलाया और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। यह देखकर उनके साथ जितने भी सेवादार थे वहाँ सभी चौंक गए और हैरानी भरी नज़रों से बाबा जी महाराज जी और उस सेवादार भाई की तरफ देखने लगे कि बाबा जी महाराज जी ने एक ऐसे सेवादार को अपनी गाड़ी में कैसे बैठा लिया, जिसके कपड़े भी बहुत गंदे थे। और उसके बाद भी बाबा जी महाराज जी ने उन्हें अपने पास जगह दी। साध संगत जी, आज की यह साखी को आप जी अंत तक जरूर सुनिएगा। साखी को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि जो सेवादार भाई सेवा कर रहा था और उसके कपड़े गंदे हो गए, लेकिन फिर भी उन सभी को पता चला कि वहाँ कौन है, तो उसका जो ओहदा और जो पद था वहाँ सुनने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो गए। तो देखिए, सेवा जो मिलती है बड़े ऊंचे भाग्य से हमें मिलती है। गुरु घर की सेवा हमारे प्यारे गुरु की दया और मेहर से हम कर पाते हैं और बड़े ऊंचे भाग्य से हमें गुरु घर की सेवा करने का मौका मिलता है। संगत जी, संगत की सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर साखी पसंद आई तो सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, डेरे में एक बार मिट्टी की बहुत बड़ी सेवा चल रही होती है। साध संगत जी, वहाँ पर डेरे के बड़े बड़े जत्थेदार और इंचार्ज साहब भी वहाँ मौजूद थे। साथ में वहाँ कुछ समय के बाद हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी भी आ जाते हैं। संगत बड़ी ही प्रेम और प्यार से सेवा कर रही होती है। बाबा जी महाराज जी वहाँ जाकर संगत पर दया और दृष्टि डालते हैं। साध संगत जी, कुछ समय के बाद सेवा समाप्त हो जाती है और वहाँ पर सब जो सेवादार भाई बहन सेवा कर रहे होते हैं वहाँ जाने लग जाते हैं। लेकिन अब जो अगली कड़ी में आप जो सुनेंगे उसे सुनकर आप भी जरूर हैरान हो जाएंगे और कहेंगे कि सेवा बड़े ही ऊंचे भाग्य और बड़े ही किस्मत वालों को गुरु घर की सेवा मिल पाती है। तो देखिए अगली कड़ी में क्या होता है। साध संगत जी, जहाँ सेवा चल रही थी वहाँ से सभी सेवादार भाई बहन सेवा समाप्त करके चले जाते हैं, लेकिन एक सेवादार भाई वहीं खड़े रहते हैं, वह नहीं जाते। लेकिन बाबा जी महाराज जी की दया दृष्टि उन सेवादार भाई साहब पर पड़ जाती है। तो बाबा जी महाराज जी जाते हुए उन इंचार्ज साहब और जत्थेदारों से कहते हैं कि इन सेवादार भाई साहब को भी अपने साथ गाड़ी में बिठा लो। बाबा जी महाराज जी का यह हुक्म सुनकर वहाँ पर जितने भी इंचार्ज और जत्थेदार थे वह सभी हैरान हो गए और एक दूसरे की तरफ टकटकी लगाकर देखने लगे और यहाँ सोचने लगे कि बाबा जी महाराज जी ने इस सेवादार भाई को अपने साथ क्यों बैठाया और इसे अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। साधु संगत जी, अब गुरु का हुक्म था तो उसे सेवादार भाई को साथ में गाड़ी में बैठा लिया। लेकिन देखिए, बाबा जी महाराज जी के साथ बैठने का जब उसे सौभाग्य मिला
तो वहाँ सत्संगी भाई बड़े ही प्रेम और प्यार से कहने लगा कि मेरा कितना ऊंचा सौभाग्य है कि जो मैं गुरु घर की सेवा कर पाया। साथ संगत जी, यहाँ सभी बात वहाँ सेवादार भाई मन ही मन में कह रहा था। साथ संगत जी, लेकिन अब सौभाग्य से उसे गाड़ी में बैठने की जगह नहीं मिली। सेवादार भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ सेवक आप जी के चरणों में ही नीचे बैठ जाएगा। इसके बाद गाड़ी आगे को चल पड़ी। साथ संगत जी, तभी किसी जत्थेदार साहब ने उस सेवादार भाई से कुछ पूछा। उन्होंने कहा, भाई साहब, आप क्या बस गुरु घर में ही सेवा करते रहते हो या कुछ काम धाम भी है आपके पास? क्या कुछ काम धाम करते हो? साथ संगत जी, यह बात को सुनकर वहाँ जो सेवादार भाई श्री गुरु चरणों में बैठा हुआ था, वह बड़े ही प्रेम और विनम्रता के साथ दोनों हाथ जोड़कर बड़ी ही शिद्दत से कहने लगा कि यहाँ जो सेवक है, यह जो आप जी के चरणों में बैठा हुआ है, यहाँ तो जिला का एक छोटा सा जिलाधीश है। मुझे आप गुरु घर की सेवा का बड़े ही किस्मत से मौका दिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मुझे कभी कभी कुल मालिक के घर की सेवा करने का मौका मिल पाता है। साथ संगत जी, उस सेवादार भाई की यह बात सुनकर जो लोग गाड़ी के सीट पर बैठे थे, वह सब अचानक से उठ खड़े हुए और उन सेवादार भाई से कहने लगे कि आप जी सीट पर बैठ जाइए। साथ संगत जी, वह पद से कलेक्टर था। इस साखी में हमें क्या प्रेरणा मिलती है? साथ संगत जी, देखिए, वह कुल मालिक अपने प्यारों को सिखाने के लिए क्या कुछ नहीं करता। आप देखिए, जो वहाँ सेवादार भाई जो कि पद में और ओहदे में एक जिलाधीश यानी कि जिले का कलेक्टर था, लेकिन सेवा का जब उसको मौका मिला तो इस तरह से तन मन सब कुछ समर्पित करके उन्होंने बड़ी ही नम्रता और प्रेम से सेवा की और अपना ओहदा, अपना पद सब कुछ एक तरफ रख दिया। लेकिन जिनके साथ वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ सभी लोग सेवा तो कर रहे थे, लेकिन अपने तन मन से समर्पित नहीं थे शायद। इसलिए गुरु ने उन्हें समझाने के लिए शायद यह सब खेल रचा। साथ संगत जी, हमें गुरु के संग चलने का मौका मिलता है, हमें गुरु के दर्शन करने का मौका मिलता है, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गुरु हमें जो देना चाहता है वहाँ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ हम जब पास खड़े रहेंगे या उनके साथ चलेंगे तभी मिलेगा। वह मालिक जब भी देगा, 7 समुंदर पार बैठे को भी बड़े ही प्रेम और प्यार से दे देगा। हमसे बड़ा सेवक कौन होगा? साथ संगत जी, जो प्रेम और प्यार से सेवा करेगा, पूरा समर्पित भाव से सेवा करेगा, उससे बड़ा सेवादार गुरु की नज़र में कोई दूसरा नहीं हो सकता। साथ संगत जी, यहाँ इस साखी में बाबा जी महाराज जी ने इशारों में समझा दिया कि जो कुल मालिक से प्रेम करता है, जो उसकी सेवा बड़े ही प्रेम भाव से करता है, उसके पास हर वक्त हर समय वह मालिक मौजूद रहता है। तो साथ संगत जी, जब भी गुरु घर की सेवा का मौका मिले, बड़े ही प्रेम और प्यार से करें। साथ संगत जी, क्योंकि जो सेवा का फल होता है वह हमें नहीं पता क्या होता है। हुजूर बड़े महाराज जी हमेशा सत्संगों में फरमाया करते थे कि अगर जिस दिन सेवादार को सेवा का फल का पता चल गया, उस दिन हर एक सेवादार एक पैर पे खड़ा होकर सेवा करना शुरू कर देगा। तो कोशिश करें जब भी सेवा का मौका मिले बड़े ही प्रेम और प्यार से करें, क्योंकि सेवा ऐसा धन है जो हमें अंदर और बाहर से निखार कर नूरी स्वरूप का धनी बना देगा और उस कुल मालिक से मिला देगा। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी इस प्रेम भरी परमार्थ साखी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना
और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो आप जी को पसंद आया हो तो सद्गुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। धन्यवाद।